आपको बताऊं, ये जो टेका है ना, टेका, ये बहुत अच्छी नींद दिलाता है। हकीकत है। एक डॉक्टर के पास में एक मरीज गया कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है। डॉक्टर बोला कि तुम्हें शायद पिछली बार भी तुम आए थे, दवाई कही थी नींद की गोली लिया करो। डॉक्टर साहब नींद की गोली भी लेता हूं तो भी नींद नहीं आती, समस्या ये है। डॉक्टर बोला फिर तो गंभीर समस्या है, एक गोली की जगह 2 लो। बोले डॉक्टर साहब एक बात पूछूं, एक बात कहूं? हाँ, आपसे बिना पूछे ही 2 गोली लेना 15 दिन पहले ही शुरू कर दिया है, फिर भी नहीं आ रही है। डॉक्टर बोला कभी दवाई लेना भूल तो नहीं जाते? अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बड़ी चौकस है, अगर दवाई लिए बिना कभी आंख लग भी गई ना तो जगा देती, उठो दवाई खाओ। बड़ी चौकस है हमारा, दवाई के मामले में तो पीछे बिल्कुल नहीं हटती, खिला करके। डॉक्टर बोला अब तो गंभीर समस्या है। अच्छा एक बात बता, कहीं कथा बता हो रही है? हाँ एक जगह हो रही है, वो सौराष्ट्र ले हुआ कथा, वो बड़े बढ़िया सोफे लगे, हाँ तू जाकर बैठ जा और टेका लेकर के बैठना। ये टेका कुछ और नहीं, ये नरसिंह का बाप है, खंबा, जहां जहां टेका लगा हो ये नरसिंह का बाप है। और आराम से जाकर के बैठना, विश्वास रख कोई गोली लेने की दरकार नहीं है, 4 घंटा बेफिक्र होकर सोएगा और कोई जगाने वाला नहीं। लेकिन एक बात है, कथा में आकर के संसार का थका हुआ जीव इस कथा में आकर के विश्राम पाता है, लेकिन अगर कथा जब किसी को जगा देती है तो जीवन भर सो नहीं पाता है। अगर एक बार कथा ने जगा दिया फिर तो सो ही नहीं पाएगा, फिर तो रोएगा अब ठाकुर की याद में। अब तो प्यास जगेगी उसको पाने की। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, दिन दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। जिनके बारे में सुनकर के इतना आनंद उमड़ रहा है, उनका यदि दर्शन मिल जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। न जाने कितने हम जन्म गंवा चुके हैं उसको पाने के लिए, अब इस जन्म को गंवाना नहीं चाहते। सब कुछ मिल गया और उसके बाद भी यदि वो ना मिला तो सब कुछ मिला बेकार हो गया। भैया भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुयश अरु नाम मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिल गया है लेकिन अब तक भगवान नहीं मिले तो जीवन। इसलिए कथा प्यास को जगाती है कि जिनकी कथा सुनकर के रोम रोमांचित हो रहा है, एक बार उनका दर्शन भी हमको हो जाए। और विश्वास रखना, ये कथा का आधार यदि जीवन का बना लिया तो एक दिन इसी आधार के प्लेटफॉर्म पर चल करके या तो तुम श्री राधा माधव युगल सरकार तक पहुंच जाओगे या वो तुम तक दौड़ करके चला आएगा, लेकिन मिलन जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये कथा का प्लेटफॉर्म तो जीवन का तैयार हो जाए। नारायण। तीसरा श्लोक है जो आपको कल बता दिया था, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। यहां पर 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की भूमि पर एकत्रित हुए हैं, प्रश्न हुए हैं। अब यहां से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यहां का प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। सबसे पहला प्रश्न किया गया है कि संसार में अनेक अनेक साधन हैं जो ग्रंथ बताते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सबसे सरलतम साधन वो कौन सा है जो जीव का कल्याण कर देता है। किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न है, यहीं से भागवत प्रारंभ हो रही है। शास्त्र सारः कः। शास्त्रों का निचोड़ क्या है? इतने सारे शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ पाएंगे हम? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः। और भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? कह अवतार प्रयोजनम। चौथा प्रश्न, भगवान अवतार लेकर के करते क्या हैं? किम कर्म। और भगवान के कितने अवतार होते हैं? कि अवताराश्च। और अंतिम प्रश्न किया है कि भगवान जब स्वधाम गमन हो गया, भगवान का अपने धाम पधारे,
तब धर्म जो है उसने किसकी शरण ग्रहण करी, धर्म की रक्षा किसने की थी? ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इतनी देर से सुन रहे हो, रिलैक्स नहीं होना चाहते? अब तो इंटरवल होना चाहिए, रिलैक्स हो जाओ। तुम बार बार इतना सुनने का क्या लग रहा है? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक वार्तया उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मूला होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पदार्थ की उपभोक्ता के साथ साथ उसका स्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे अगर कोई वस्तु आपको खिलाई जाए जो आपको बहुत पसंद हो, पहली बार में उसका स्वाद आपको बहुत लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरी बार में थोड़ा और कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको देखना भी पसंद नहीं होगा उसको। ये सही है कि नहीं? लेकिन यह है पदार्थ की उपभोक्ता के साथ साथ धीरे धीरे स्वाद कम होने लगता है, परंतु भगवान की कथा ऐसी है कि जितनी बार उसको पान करते हो उतना ही स्वाद और बढ़ जाने लगता है, और पाने लगता है, और बढ़ने लगता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है। यहां पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर एक अलग अनुभूति होगी। इसलिए हमें तो कथा सुनाइए जो हम सुनना चाहते हैं, तो सुनो। पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करूं। आपके भी कोई गुरु? बिना गुरु के तो कोई नहीं, कोई नहीं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, और तो क्या कहें जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा भी होंगे, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। उनको भी जीवन में गुरु धारण करना पड़ता है। अरे राम भी आए अवतार लेकर के, तो दीक्षा और शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कृष्ण आए सांदीपनि गुरु जी, लेना तो पड़ेगा। तो आपके गुरु कौन है? आपको एक बात बताएं, आजकल कई लोग ज्योतिषी भी बन रहे हैं, तो पुस्तक से पढ़ पढ़ के बनते हैं। कोई कथा सुनते हैं, कथा सुन सुन कर कई पंडित बन जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये विद्या गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, न च टीकया, न व्युत्पत्ति न च टीकया। न व्युत्पत्ति से मिलेगी न टीका से मिलेगी, ये तो गुरु कृपया ही प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी शास्त्रों को पढ़ो तो गुरु कृपा के आश्रय में रह करके उसका अध्ययन करना चाहिए। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो आपके गुरु कौन है? श्री व्यास नंदन शुकाचार्य मेरे गुरु हैं। प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। अपने गुरु को प्रणाम किया। शुकाचार्य जी की एक नहीं कई कथाएं आती हैं। सुखदेव जी महाराज की महाभारत की कथा में सुखदेव जी का शरीर जला है, अग्नि संस्कार हुआ है। देवी भागवत में सुखदेव जी का शरीर जला नहीं है, सशरीर आकाश में चले गए हैं और अपने छाया रूप को छोड़कर, पिक्चर को छोड़ करके गए हैं। छाया रूप, इसका वर्णन भागवत में भी आता है। छाया शुको जाजलि जन्नो मुख्या। दो बातें हो गई। देवी भागवत में सुखदेव जी का विवाह भी हुआ है पीवरी नाम करके कन्या से। मेरी माया सबको त्रास कर सकती है, सबको जकड़ लेती है, लेकिन मैं तुझको वचन दे रहा हूं, मेरी कृपा वरदहस्त तेरे सर पर है। मेरी माया सबका सब कुछ बिगाड़े, लेकिन मेरी माया तुझे स्पर्श भी नहीं करेगी। अब निकल करके बाहर आ, तब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। और उस समय का ये श्लोक है कि नाल लटक रही है अभी, और पिता पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं, पुत्र पुत्र कहते हुए। सुखदेव जी लौटे नहीं हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेव जी की ओर से, अरे वेदव्यास,
एक बेटा क्या चला गया तो इतना शोक मना रहा है, 17 पुराण 18 पुराणों की ज्ञाता होकर के। अरे हमें देखो, हमारे शरीर के पत्ता रूपी बेटा झड़झड़ के कितने गिर जाते हैं शरीर से, हम कभी शोक नहीं करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। सीबीएसई बोर्ड में हमने पढ़ा था 6 या 7 क्लास में, ये जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम पुष्प, जीवन में वह था एक कुसुम थे जिस पर नित्य न्यौछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया। अरे मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। बीते हुए का क्या शोक करना। लेकिन अब हमारा एक भी पल बीतना नहीं चाहिए खाली। 7 दिन है ना, आज से 7 दिन है पूरे। ये 7 दिन क्यों? सरगम में कितने सुर होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये 7 ही 7 है। एक बहुत बढ़िया हमने सुना, एक गजल है। सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। सबसे पहली सरगम का सुर होता है स, और स के बाद स रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी। ये सरगम है, लेकिन इस सरगम में सबसे पहला अक्षर है स। स का अर्थ सागर, जल। दशावतार में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? मत्स्य अवतार है। दशावतार में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। मछली कहां रहती है? पानी में। तो भगवान की इस प्रकृति में उत्पत्ति सबसे पहले हुई जलचरों की। सागर जल, पत्ती मछली सागर जल। फिर आया रेती, थल। जलचर से निकल करके अब थलचरों की उत्पत्ति हुई। तो मत्स्य अवतार के बाद में दशावतार में दूसरा अवतार कौन सा है? कच्छप। पानी से निकल करके रेती पर आ गए। सारे गा गगन गा।
अब गगनचरों की उत्पत्ति हुई। पहले जलचर, फिर थलचर, फिर नभचर, गगनचर। और जब ये जलचर, थलचर, गगनचर उत्पन्न हो गए तब जाकर के तब मनुष्य बने। लेकिन मनुष्य मनुष्य तब है जब प्रेम से युक्त है तो मनुष्य मनुष्य है। और जो प्रेम को अपने जीवन में धारण करता है तब मनुष्य तो कहलाता ही है, लेकिन वही धारण किया हुआ भगवत प्रेम उसको निर्वाण अर्थात मोक्ष तक ले जाता है। तो ये 7 रंग हैं इन सबको, और दिन भी कितने हम सबके पास में 7। तो क्यों ना इस कथा को हम सब सुने, लेकिन अब इन 7 दिनों का जो पुण्य है इस कार्तिक मास का, भगवान से कहो तेरे नाम तेरे नाम 7 रंग 7 सुरों में रंग धनुष सा तेरे नाम तेरे नाम। जंगल जंगल उड़ने वाले ये मौसम जंगल जंगल उड़ने वाले ये मौसम। और सुबह सुबह अपने कमरे की खिड़की खोलो, वो हवा का और हवा का सभ्य दुपट्टा तेरे नाम तेरे नाम। सब कुछ ठाकुर को। रात का रोशन एक एक तारा तेरे नाम तेरे। रात को बैठ करके कभी आसमान के नीचे तारे, सब ठाकुर के। सुबह हवा का पहला झोंका तेरे नाम तेरे नाम। और अंतिम तो इतना बढ़िया लगता है, क्या कहना। अब तक तो बीत गई उम्र, अभी तक इसी में रह गए, चून चूला और लिपस्टिक पाउडर और इन सब में रह गए। जीवन बीत गया इसी में। लेकिन अब क्या करना है, तेरा नाम नहीं जप पाए अब तक, लेकिन अब एहसास हो रहा है तो कहना। अब शोक करोगे इसका कि बीत गया? ना ना, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, क्या करेगा, बीत गई। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, पर